आ गया आपका भाई, आपका गुरु, आपका दोस्त, आपका मेंटर SPKC क्लासेस के प्लेटफॉर्म से आपको इंग्लिश पढ़ाने। ना कि आपको इंग्लिश पढ़ाने बल्कि आपको इंग्लिश में टॉप कराने, बल्कि आपको इंग्लिश में चैंपियन बनाने। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे सभी बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट के लिए। भले ही आप कौन से भी बोर्ड में हो, CBSE, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कौन से बोर्ड में, सभी बोर्ड के लिए बच्चों के लिए वीडियो बहुत वरदान साबित होने वाली है। आज से हम इंग्लिश की पहली क्लास है 10th क्लास की, और हाँ, हम इंग्लिश का कोर्स 2 या 3 महीने में कवर कर लेंगे। 0 to हीरो बैच होने वाला है और आपके इंग्लिश में 100 मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ 2 या 3 मंथ जुड़े रहेंगे तो आप बिल्कुल 100 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। और इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस MCQ भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आज से 10th क्लास की इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं और डेली आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम पहले आपको ये बता दें, ये लेटर टू गॉड है। जैसे अपन मूवी देखते हैं तो मूवी में क्या है, पहले ही सब चीज़ बता दी जाती है कि क्या होने वाला है, ट्रेलर के रूप में बता दी जाती। वैसे ही हम आपको ट्रेलर के रूप में सब चीज़ बताने वाले हैं, बिल्कुल हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाई इसलिए जाती है कि इंग्लिश की हिंदी हो और हिंदी की इंग्लिश हो। तो पहले मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ, फिर मैं स्टेप वाइज, मतलब लाइन वाइज लाइन, जैसे उसमें लिखे रहते किताब में, वैसे मैं आपको रीड करवाऊंगा फिर। ठीक है मेरे भाई? तुमने बोला भैया बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहले आज कहानी होगी किसकी? लेंचो की। तो लेंचो एक सिंपल और ईमानदार किसान था। लेंचो क्या, हमारा एक फार्मर था। क्या था? फार्मर। पहले मैं आपको ये पूरी स्टोरी सुना रहा हूँ हिंदी में, ठीक है? लेंचो हमारा क्या है? फार्मर है। क्या है हमारा? फार्मर है। लेंचो हमारा क्या है? फार्मर है, ईमानदार किसान है। उसके घर घर क्या था? एक पहाड़ी के ऊपर था, बना हुआ था। घर कहाँ बना हुआ था उसका? पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। लेंचो घर कहाँ बना था? पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। क्लियर है कि दोस्त? तुमने बोला। और पहाड़ी के नीचे से उसके खेत वगैरह दिखाई देते थे। वो अपने परिवार के साथ रहता था और पूरी ज़िंदगी खेती पर डिपेंड था। जब किसान, तुम समझ सकते हो किसान की पूरी ज़िंदगी किस पे निर्भर करती है? खेती पे। ये बात तो क्लियर है। और खेती किससे अच्छी होगी? जब बारिश अच्छी होगी। तो किसान सोच रहा था, और लेंचो सोच रहा था, इस बार फसल अच्छी होगी, बारिश की बहुत ज़रूरत है। बारिश आई, बारिश तो आई, लेकिन बारिश कैसी आई? आफत बनकर आई। कैसी आई? आफत बनकर। मतलब आगे आपको कहानी में सुनने को मिले। पूरी वीडियो आप देखें शुरू से एंड तक, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ इसी वीडियो में होगा। देखो इतनी बड़ी स्लाइड में आप पहले ही दिखा दे रहे हो सब कुछ। आपको इंग्लिश से हिंदी भी करवाई जाएगी, जो देखो आप इसका समझा जाएगा। पहले मैं आपको वैसे ही एक बार बता दूं पूरा एकदम क्या है क्या नहीं इस स्टोरी में। एक शाम को आसमान में बादल गिराए। लेंचो खुश हो गया कि सोचा अब बारिश होगी। जब उसने आसमान की तरफ देखा तो आसमान में बादल, जैसे बादल आते तब बादल उमड़ जाते, मतलब आ जाते, वैसे ही दिखा और उसने सोचा कि बारिश होगी। बारिश हुई। बारिश हुई, लेकिन बारिश से का क्या हुए? ओले गिरे। क्या गिरे? ओले। ओले को अपन बोलते हैं इंग्लिश में हेल स्टॉर्म। ओले गिरे। ओले की वजह से उसकी फसल क्या हो गई? बर्बाद हो गई। खेत से पूरे बर्बाद हो गए, जितने खेत थे कुछ भी नहीं बचा। लेंचो ने बोला, इफ़ गॉड डजेंट हेल्प मी माई फैमिली विल गो हैंग्री। अब उसका घर क्या था, परिवार क्या था? जब उसके खेत वगैरह सब खत्म हो गए तो लेंचो के जो परिवार वाले थे कि भूखे से मरने लगे। लेंचो ने, फिर उसके बाद लेंचो ने सब उसकी उम्मीद खत्म हो गई पानी की वजह से। लेकिन भगवान, उम्मीद खत्म हो जाती, पैसा खत्म हो जाता, खाना खत्म हो जाता, लेकिन भगवान से आस्था खत्म नहीं होती। जैसे अपन सब लोग हैं, अगर अपने साथ कुछ गलत हो रहा है तो अपन सब, पैसे भी नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचे, लेकिन अपने पास एक चीज़ रहेगी, उम्मीद कि भगवान अपने साथ अच्छा करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। ये हर किसी के साथ रहता है। रहता कि नहीं मेरे भाई? तुमने बोला भैया बिल्कुल रहता है। लेंचो भगवान में पूरा विश्वास रखता था। उसने एक लेटर लिखा डायरेक्टली गॉड को। किसको लेटर लिख दिया? भगवान को लिख दिया। अब तुम सोच रहे हो कि कोई भगवान को लेटर लिख सकता है? और लेंचो ने लिखा था, हमारे लेंचो चाचा ने। अब देखो क्या होता है। उस लेटर में लिखा, डियर गॉड, मुझे 100 पैसों भेज दो ताकि मैं दोबारा बीज खरीद सकूं और अपने परिवार का गुजार कर सकूं। उसने 100 पैसे मांगे भगवान से, किस लिए मांगे? कि मैं अपनी खेती कर सकूं और क्या कर सकूं? बीज लेकर आ सकूं और खेती कर सकूं और अपने परिवार को अच्छे से पाल सकूं। लेटर का कहाँ भेजा जाता है? पोस्ट ऑफिस में भेजा जाता है। तो लेटर लिख के वो कहाँ गया? पोस्ट ऑफिस गया। कहाँ गया? पोस्ट ऑफिस गया। ये कहानी मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, फिर अब मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जब पोस्ट मास्टर ने ये लेटर देखा तो पहले हंसता है, मतलब बहुत हंसा हो कि भगवान को लेटर भेजा जा सकता है।
पर जब उसने लेंचो का विश्वास देखा तो उसको दिल पिघल गया। मतलब जब उसने देखा कि एक लेंचो जो गरीब किसान है उसने भगवान को लेटर लिखा तो उसका दिल पिघल गया कि भगवान पर वो कितना विश्वास कर रहा है। वो डिसाइड करता है कि लेंचो की मदद करेगा। उसने और पोस्ट ऑफिस के स्टाफ से मिलकर पैसा इकट्ठे किया और टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 70 पैसे कितने हो गए। लेकिन उसको लेंचो चाहिए थे कितने 100। और सब लोगों ने डिसाइड किया कि भगवान से विश्वास नहीं टूटना चाहिए, इसको पैसे मिलने चाहिए। फिर उसने लेटर के जवाब में पैसे भेज दिए फ्रॉम गॉड के नाम से। और उसने लेटर भेज दिया किसको, लेंचो को भेज दिया और उसमें 17 पैसे रख दिए और बोला कि ये भगवान ने तुम्हें दिए। लेंचो का विश्वास टूट गया। क्यों टूट गया, इसलिए टूट गया कि उसने तो 100 पैसे मांगे थे और उसको मिले कितने 70। कितने मिले 70, इसलिए उसका क्या हो गया, विश्वास टूट गया। जब लेंचो को मिले उसने गिने कि सिर्फ 70 पैसे। उसने लगता है कि भगवान ने तो 100 भेजे होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस के लोगों ने 30 पैसे चुरा लिए। अब उस फिर भी सोच रहा है कि भगवान ने तो उसे 100 दिए, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस वाले ने भेजा है ना, लेटर लेके आए, उसने कितने 30 पैसे चुरा लिए। वो फिर से लेटर लिखता है भगवान को, गॉड मुझे सिर्फ 70 पैसे मिले हैं, मुझे बाकी पैसे भेजना, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना क्योंकि ये लोग चोर हैं। और बोल रहा है भगवान अगली बार पैसे भेजना तो इनके द्वारा मत भेजना क्योंकि ये लोग चोर हैं। इस कहानी में तो अब सब बहुत सीखेंगे। अब यही थ्योरी है। अब फिर अपन आगे चलते हैं और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको हिंदी समझ आई होगी और उम्मीद करेंगे सभी को मज़ा आया होगा। अब इंग्लिश का और एंजॉय करेंगे, ठीक है अपन दोस्त। तो सबसे पहले करते स्टार्ट। तो इसके जो राइटर हैं, मैं बड़ा कर लूँ साइज थोड़ा, आ लेटर टू गॉड। इसके जो राइटर हैं कौन है, GL फिंटिस। इसके राइटर कौन है, GL फिंटिस। और GL फिंटिस का फुल नेम क्या है, GL फिंटिस का फुल नेम है ग्रिगोरियो लोपेस। क्या नाम है, ग्रिगोरियो लोपेस नाम है इनका। क्या है, ग्रिगोरियो लोपेस। और कोई पूछे इसके राइटर कौन है तो तुम बता देना GL फिंटिस है और इनका पूरा नाम क्या है, ग्रिगोरियो लोपेस है इनका नाम। क्या नाम है, देखो यहाँ इसके आप इसके शॉर्ट ले सकते हैं। इनका फुल नेम क्या है, ग्रिगोरियो लोपेस। क्या नाम है, ग्रिगोरियो लोपेस। और ये क्या है, एक जी मैक्सियन है। क्या है, मैक्सियन नॉवलिस्ट एंड पोइट। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग क्रोनिकलर्स ऑफ द मैक्सियन रिवोल्यूशन। जिसका आप इसके शॉर्ट लेकर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कोई पूछे कौन थे, मैक्सियन थे, नॉवलिस्ट थे, ठीक है। और इनका फुल नेम क्या है, ग्रिगोरियो लोपेस। क्लियर है दोस्त। GL फिंटिस और इनका फुल नेम क्या है, ग्रिगोरियो लोपेस। क्लियर है, तुमने बोला भैया बिल्कुल क्लियर। उसके बाद ये कोई द स्टोरी लेंचो हाउस एंड लेंचो हेड इज ऑन लोनली हाउस इन द वैली, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये थे हमारे ग्रिगोरियो लोपेस, ठीक है दोस्त। इसका भी अपन इसके शॉर्ट ले सकते हो। आप कोई पूछे इनके राइटर कौन है, तुम बता दोगे ग्रिगोरियो लोपेस है। मैं एक बात कम से कम 10-12 बार रिपीट करूँगा तो मैं ऑटोमेटिक वीडियो देखते ही याद हो जाएगा, ये बात की गारंटी है। क्लियर। फिर इसके बाद आपको ये मिलाना है मैचिंग लास्ट में। आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हो, मैं लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें कराने वाला हूँ चैप्टर रीड कराने वाला हूँ। क्या कराने वाला हूँ, चैप्टर रीड। तो सभी स्टूडेंट अपनी अपनी कॉपी लेकर बैठ जाएं और एक कार्ड की पेंसिल। और जो मैं स्पेलिंग बताने वाला हूँ, मीनिंग बताने वाला हूँ, जो चीज़ समझाने वाला हूँ, ग्रामर का भी टॉपिक इसमें आएगा, तो आप इनको नोट करते चलें तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है मेरे भाई। ऑफलाइन वाली फीलिंग लेके पढ़ना है, ऐसा नहीं कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ और तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, बस वीडियो देख रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा इससे। तो तुम क्या है, सभी लोग अपनी अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर बैठे तो और आपको और अच्छे से मज़ा आएगा। तो सभी लोग निकाल लें अपनी अपनी पेंसिल और कॉपी। फिर मैं करता हूँ स्टार्ट। उम्मीद करेंगे सभी लोगों ने निकाल ली होगी। अब करते हैं स्टार्ट। बिफोर यू रीड, बिफोर यू रीड, बड़ा कर लूँ थोड़ा। ये तो मैंने बता दिया। इसके राइटर कौन है, GL फिंटिस। इसके राइटर कौन है, GL फिंटिस। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन। वे कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को स्थानांतरित कर सकता है। हमेशा ध्यान रखना, कैन क्या हमारी मॉडल वर्ब है, कैन क्या हमारी मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ B1 फॉर्म लेती है। क्या लेती है, B1 फॉर्म लेती है। वे कहते हैं कि विश्वास क्या कर सकता है, पहाड़ों को स्थानांतरित कर सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किस पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन हमें किस पर विश्वास करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी इज डिलिकेटली पोजेस।
इस चैप्टर में ये क्वेश्चन को क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, तुम्हें किस पर भरोसा करना चाहिए किस पर नहीं। डिलिकेट मतलब होता है नाजुक तरीके से, नाजुक तरीके से, इसकी स्पेलिंग लिख सकते हो क्या होता है नाजुक तरीके से। लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो क्या है, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक पत्र लिखता है, जो क्या करता है भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन इज क्रॉप्स आर रूइंड, रूइंड मानो होता है बर्बाद, जब उसकी फसल क्या हो जाती है बर्बाद हो जाती है। आस्क फॉर ए 100 पैसों, कितने पैसों मांगने के लिए करता है 100 पैसों। कोई पूछे लेंचो ने लेटर लिखा था कितने पैसों के लिए लिखा था, तो 100 पैसों मांगने के लिए वो क्या लिखता है एक लेटर लिखता है। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको पैसे कैसे दिखते हैं, सब चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कराई जाएगी। तो ये हमारे हैं 100 पैसों, क्या है हमारे 100 पैसों हैं। क्लियर है मेरे दोस्त? तुमने बोला भैया बिल्कुल क्लियर है। मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी, और मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो आप इन्जॉय करें और अच्छे से पढ़ें। ये नहीं कि बिल्कुल वर्ड मतलब बोझ लेके नहीं पढ़ें, एकदम ईमानदारी से पढ़ें। ठीक है, जैसे कोचिंग में पढ़ाया जाता है सब चीज़ें आपको उसी तरीके से पढ़ाई जाएंगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, एक एक से मैं हिंदी बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, तो आप अच्छे से पढ़ें। लेंचो क्या लिखा है ये दिख नहीं रहा। डज डज लेंचो लेटर रीच गॉड, क्या क्या लेटर भगवान तक पहुँचेगा, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुँचेगा। गॉड डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या भगवान उसे पैसे देंगे, यही मतलब लिखा है। ठीक है, थिंक वॉट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू रीड। अब ये बोलना है कि पढ़ने से पहले ये तुम ये सोचो कि लेंचो का जो लेटर है भगवान तक पहुँचेगा, क्या भगवान उसे पैसे देंगे। अपन आगे पढ़ते हैं, आप दिमाग लगाओ, लेटर भगवान तक पहुँच सकता है, इंसान कोई भगवान तक लेटर पहुँचा सकता है, यही चैप्टर बोल रहा है कि तुम गैस करो पढ़ने से पहले, फिर हमें बताओ। ठीक है, तो अपन आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लेटर पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तुमने बोला भैया बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद जो पढ़ने वाली पोर्शन है वो ये है, तो यहाँ से अपन करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लोयल, पूरी घाटी में एकमात्र यह घर एक नीचे पहाड़ी से घर था। मतलब लेंचो का पूरी घाटी में बस एकमात्र घर था जो कहाँ था, नीचे पहाड़ी पर था। कहाँ था, नीचे पहाड़ी पर। अपन देखते हैं डायग्राम से और अच्छे समझ में आएगा। तो जो पूरी पहाड़ है, ठीक है, पूरे पहाड़ पे उसका ही घर है कि नहीं, लेंचो का अकेला घर था। पूरी पहाड़ी पे क्या था, लेंचो का अकेला घर था, क्रेस्ट ऑफ ऑल लोए। ठीक है, अब मैं तुम्हें और इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो कोई टीचर नहीं बताएगा ये। ठीक है, मैं बताने वाला हूँ। ठीक, अब इसका आप स्क्रीनशॉट लिए और समझें कि पहाड़ों के क्या क्या वो होते हैं। ठीक है, पार्ट्स, तो ये देखो पार्ट्स ऑफ माउंटेन। सबसे पहले समिट, इसको क्या बोलते हैं, जो ये पोर्शन होता है उसको बोलते हैं समिट। इतने डिटेल में कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, ये रियल बता रहा हूँ मैं। इसको क्या बोलते हैं, समिट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, और इसको जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं पीक। और लेंचो करता है एक पहाड़ी है एक था, और बीच में था उसका घर। क्या था, बीच में, कहाँ था, बीच में था। क्लियर है मेरे दोस्त? तुमने बोला भैया बिल्कुल क्लियर। अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और मजे लेते हैं चैप्टर। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता दिए जाएंगे। पहले आपको चैप्टर रीड करवा रहा हूँ, फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, फिर एमसीक्यू लगवाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन आंसर याद करवाऊंगा। और मैं उम्मीद बता रहा हूँ अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आप ऑटोमेटिक याद कर लोगे, जब तक आप कोई दिक्कत ही नहीं आएगी फिर आपको। ठीक है मेरे भाई? तुमने बोला भैया बिल्कुल क्लियर है, ऐसे आप बोलो अच्छा ही होगा। अच्छा क्यों नहीं होगा अच्छा? अब उसके बाद क्या है, दिस हाइट वन could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promise a good harvest। और वहाँ से क्या दिखते थे, मतलब फ्लावर दिखते थे, नदी दिखती थी, और क्या दिखते थे, इस ऊंचाई से कोई युक्त नदी की ओर मक्का के क्षेत्र में सब कुछ दिखते थे। वहाँ से कौन दिखते थे, मक्के की खेती। डॉटेड, डॉटेड मान क्या होते हैं जो हम बताएंगे वो भी बताएंगे। ठीक है, विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड, और क्या फ्लावर क्या करते थे, मतलब प्रॉमिस करते थे ये अच्छी फसल के लिए, क्या करते थे, एक अच्छी फसल के लिए। ठीक है, अब सब उसको क्या, देखो अब सब बताता हूँ, मक्के की खेती कैसी होती है सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, देखो ये उसका घर है, वहाँ उसका घर था, उस वहाँ से क्या दिख रही, नदी दिखती थी। दिखती थी कि नहीं? तो उन्होंने बोला भैया बिल्कुल दिखती थी। और ये क्या, उसके मक्के के खेत, क्या है, मक्के के खेत भी दिखते थे। और क्या, और वो कैसा प्रॉमिस करते थे, देखो फसल अच्छी आई तो फसल क्या, जब फसल अच्छी होगी तो अपन क्या लगेगा, क्या अच्छी होगी तो लग रहा है कि देखो मक्के कितने
खिले हैं। तो और ये क्या है, डॉटेड है, मतलब फूल हैं उनके। तो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि अच्छी फसल होगी। ठीक है मेरे भाई। तुमने बोला भैया बिल्कुल क्लियर है, अब आगे अपन बताओ। कहाँ तक हो गया था अपना, यहाँ तक हो गया। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपुअर और एट अ लीस्ट सावर। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई बताओ। पृथ्वी का एकमात्र ज़रूरत एक बारिश या कम से एक बौछार की थी। मतलब कि डाउनपुअर मतलब जो फसल अच्छी होने के लिए क्या ज़रूरत थी, तब बारिश अच्छी हो, बारिश हो, क्या हो, डाउनपुअर हो, मतलब ये क्या हो, डाउनपुअर हो। और लेंचू की ज़रूरत थी कि अब जब फसल को अपन अच्छी करना है तो उसके लिए अपन को पानी चाहिए। और पानी कैसे मिलेगा वो मैं आपको